धन्यवाद, 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 धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो आप सब मनुष्यों पर बनाए रखते हैं। हाँ प्रभु, आप किसी का भी पक्षपात नहीं करते। जो आपको जानते हैं और जो आपको नहीं जानते हैं, आप सबको समान रूप से प्रेम करते हैं, समान सब लोगों पर अनुग्रह बनाए रखते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं और हम आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर कि आपको पहचानना और आपको जानना ये एक दुर्लभ काम है और जिसको आप अपने आप को प्रकट करते हैं केवल वही आपको जान सकता है। हम आपके वचन से इस बात को सीखते हैं और जो लोग आप पर भरोसा रखते हैं और वास्तव में आपसे प्रेम रखते हैं, आप उन्हें अपने आप को प्रकट करके उनके जीवन को अपनी महिमा का कारण बनाते हैं। इन सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और चाहते पिता परमेश्वर, अब जब हम लोग इस बात को समझ रहे हैं तो पवित्र आत्मा हमारे लिए और प्रकाश दे, ताकि हम आपके वचन की उन बातों को जो पवित्र आत्मा के प्रकाश के द्वारा स्पष्ट होती हैं, हम सबके जीवन में वो चीज़ें स्पष्टता आए, ताकि हमारा विश्वास हवा में ना हो और काल्पनिक ना हो, बल्कि हमारा विश्वास भी वास्तविक हो। हम उस परमेश्वर को जाने जो सृष्टि का बनाने वाला और चलाने वाला है और जो मनुष्य को नई सृष्टि बनाता है, और ताकि हम सब का जीवन परमेश्वर की महिमा में प्रकट हो और परमेश्वर की महिमा का कारण बने। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं लाइट ऑफ लाइफ एपिसोड 51 के लिए, और आज हम लोग एक नए विषय पर आगे बढ़ेंगे, अ डिवाइन एंड सुपरनैचुरल लाइट पार्ट 1। अब इसके पार्ट्स हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये भी एक ऐसा विषय है जो एक लाइन में इसका उत्तर नहीं हो सकता। अ डिवाइन एंड सुपरनैचुरल लाइट पार्ट 1। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि मेरे साथ एक पद पढ़े जो आपको मिलेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसका 12 पद, हिंदी में और फिर इंग्लिश में। पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा। यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ क्या है? प्रकाश में चलना, अंधकार में नहीं चलना। और जो कोई यीशु मसीह के पीछे चलेगा उसको एक चीज मिलेगी, वो है जीवन की। ये जो जीवन की ज्योति है यही सुपरनैचुरल और डिवाइन लाइट है जो यीशु मसीह के पीछे चलने वालों को मिलती है। अब हमको ये लाइट मिलेगी कैसे और ये लाइट है क्या? पहले आप इस लाइट को तो समझिए। अक्सर लोग कहते हैं कि हम तो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम यीशु मसीह की बातों को मानते हैं। नहीं, इसलिए नहीं, बड़ा नहीं, इसलिए कोई नहीं मानता, कोई यीशु मसीह के पीछे नहीं चल रहा है। सब लोग अपनी अभिलाषाओं में और अपनी इच्छाओं में चल रहे हैं, शारीरिक जीवन बिता रहे हैं, शारीरिक बातों में लिप्त हैं और बाइबल की बातों को सिर्फ पढ़ते हैं और दूसरों को पद सुनाते हैं और दूसरों को पद बताते हैं। उनको लाइट नहीं मिली। अगर लाइट मिली होती तो लाइट देते। वर्सेस क्यों दे रहे हैं लोग पद क्यों पकड़ा रहे हैं? क्योंकि वो पद पे ही अटके हुए हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कोई मेरे पीछे हो लेगा, ये यानी फ्यूचर टेंस की बात कर रहा वो। आप जब उसके पीछे चलना शुरू करेंगे वास्तव में, तब आपको जीवन की ज्योति मिलेगी और आपके जीवन से सबको ये बात पता चल जाएगी कि यीशु मसीह को ये उसका फॉलोअर है। और तुम्हारे फलों से लोग तुम्हें पहचानेंगे। ये जीवन की ज्योति का फल है, और ज्योति का फल अगर प्रकट नहीं हुआ है तो आपको जीवन की ज्योति मिली नहीं है। आप अंधकार में चल रहे हैं, तो आपका दावा जो है ना वो झूठा दावा हो जाएगा। आज हम इसका एक फर्स्ट पार्ट हम लोग अध्ययन करेंगे, अ डिवाइन एंड सुपरनैचुरल लाइट
ये जो डिवाइन और सुपर नेचुरल लाइट है ये एक्चुअल में है क्या, इसको हमको जानना है। और इसे जानने के लिए ही हम लोग आज की सीरीज में आगे बढ़ेंगे। इसको हिंदी में कहते हैं दिव्य और अलौकिक प्रकाश। डिवाइन एंड सुपर नेचुरल लाइट का मतलब है दिव्य और अलौकिक प्रकाश, जो परमेश्वर की आत्मा द्वारा मनुष्य की आत्मा को प्रदान किया गया। दोनों शास्त्रीय और तर्कसंगत सिद्धांत के रूप में दोनों को, यानी डिवाइन लाइट और सुपर नेचुरल लाइट, इन दोनों को शास्त्रीय और तर्कसंगत सिद्धांत के रूप में दिखाया गया है। परमेश्वर के वचन में इस चीज को कैसे दिखाया गया है? तर्कसंगत रूप में दिखाया गया है। तर्कसंगत का मतलब यह है कि आप उस चीज को यानी तर्कों से, अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से उसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। उसे डॉक्ट्रिन बोलते हैं एक्चुअली। Christ, a divine and supernatural light immediately imparted to the soul by the Spirit of God, shown to be both scriptural और rational doctrine। यानी ये तर्क के आधार पर भी ये एक सिद्धांत है और वचन के आधार पर भी एक सिद्धांत है जो मनुष्य को तुरंत दे दिया जाता है। इमीडिएटली अ डिवाइन एंड सुपर नेचुरल लाइट इमीडिएटली इम्पार्टेड टू द सोल बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा आता है तो वो दो चीजें हमारे अंदर लेके आता है, एक डिवाइन लाइट, एक सुपर नेचुरल लाइट। ये दोनों कंबाइंड आती है बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, और ये तुरंत इमीडिएटली हमारे अंदर इम्पार्ट किया जाता है। इम्पार्ट का मतलब किसी चीज को आपके अंदर फिट कर देना, ऐसे होता है ये काम। और ये पलक झपकते ही परमेश्वर अपना काम करता है कि ये हमारे अंदर इम्पार्ट करता है। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय और उसका 17 पद पढ़िए। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। कौन सी बात? ये बात कि यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह प्रश्न कर रहे थे कि लोग मुझे क्या कहते हैं, वर्ल्ड व्यू ले रहे थे, फीडबैक बोलते हैं इसको। वो फीडबैक ले रहे थे चेलों से कि लोगों का मेरे यानी संसार में लोग मुझे क्या कहते हैं या मुझे क्या मानते हैं। आज भी यीशु मसीह को लोग संसार में क्या मानते हैं, एक वर्ल्ड व्यू अलग है, लेकिन उसने पर्सनली पूछा कि तुम मुझे क्या कहते हो, व्यक्तिगत क्वेश्चन। और व्यक्तिगत क्वेश्चन पूछा तो पतरस ने कहा, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। अब ये बात पतरस को कैसे पता चली कि ये परमेश्वर का पुत्र मसीह है? कैसे पता चली थी? और अगर यानी पतरस को उस जमाने में जब यीशु मसीह के विषय में कोई नहीं जानता था कि वो कौन है, उस जमाने में परमेश्वर ने उसको प्रकट किया, तो जिस तरीके से उसको प्रकट किया, क्या परमेश्वर आज भी लोगों को उसी रीति से प्रकट नहीं कर सकता? कर सकता है ना, क्योंकि परमेश्वर का तरीका ही वही है। परमेश्वर मनुष्य नहीं और कोई सिखाने वाली चीज नहीं है। ये प्रभु यीशु मसीह को आपको कोई सिखा नहीं सकता कि ये कौन है, ये मानो, और कोई जबरदस्ती आपके ऊपर थोप नहीं सकता, क्योंकि ऐसा करने से आपको प्रभु यीशु मसीह से कुछ नहीं मिलेगा। पूछिए क्यों? क्योंकि आप उसको जानते हैं नहीं, व्यक्तिगत तौर पे, पर्सनली आप जानते नहीं, और लोग कह रहे हैं तो लोगों के कहने से आप वो मान रहे हैं। तो आपका विश्वास कच्चा है कि नहीं? कि आपके मन में ये चलेगा वो ऐसे कहते हैं तो वो ऐसे कहते हैं। यीशु मसीह को लेकर आपको इतने लोग मिलेंगे, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, तो आप कहेंगे अरे पता नहीं कैसे। तो आप कभी भी यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, आप लोगों की बोली पर विश्वास करते हैं, हाँ के ना, है ना। और आप लोगों की बोली पर विश्वास करते हैं, इसीलिए परमेश्वर से आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए क्योंकि वो किसी के कहने से आप कुछ मानेंगे तो परमेश्वर जिम्मेदार थोड़ी ना।
परमेश्वर, आप परमेश्वर को व्यक्तिगत तौर पे कितना जानते हैं और आप व्यक्तिगत तौर पे पर्सनली आप उस पर कितना भरोसा रखते हैं, इस पे है, पर्सनल रिलेशनशिप है। Christ says these words to Peter upon occasion of his professing his faith in him as the Son of God. यीशु मसीह ने ये बात बोली थी कि योना के पुत्र धन्य है तू, योना के पुत्र शमौन, योना के पुत्र धन्य है तू, क्योंकि धन्य का मतलब यू आर ब्लेसेड, तुम आशीषित हो, क्योंकि ये बात तुम्हें किसी व्यक्ति ने नहीं बल्कि मेरे पिता ने तुम पर प्रकट किए कि मैं परमेश्वर का पुत्र मसीह हूं। इसलिए वो धन्य था, क्योंकि धन्य है वो व्यक्ति जिसको पिता प्रकट कर दे कि ये उसका पुत्र कौन सा है और क्या है, यीशु मसीह क्या है और कौन है। ये बात आपके ऊपर परमेश्वर की ओर से अगर प्रकट हो गई, इसी को बॉर्न अगेन बोलते हैं। उस दिन आपका जीवन बदल जाएगा, उस दिन आपका व्यवहार बदल जाएगा। इसी को कहते हैं परमेश्वर के दर्शन। Our Lord was inquiring of his disciples who men said he was, यानी लोग मुझे क्या कहते हैं, ये बात पता कर रहा था यीशु मसीह। उस समय ये बात बोली थी जब पतरस ने कहा था तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। Not that he needed to the informed, but only to introduce and give occasion to what his disciples what follows. They answer that some said he was John the Baptist. उन्होंने जवाब दिया यीशु मसीह को ये जानने की जरूरत नहीं थी चेलों से कि लोग उसको क्या कहते हैं, क्योंकि उसको खुद मालूम था कि लोग उसे क्या कहते हैं। वो तो चेलों से सिर्फ बातचीत का जरिया बनाया उसने और उसके बाद उनसे व्यक्तिगत क्वेश्चन किया। लेकिन वो लोगों से, जब चेलों से पूछ रहा था कि लोग मुझे क्या कहते हैं, तो वो बता रहे थे कि लोग तुझे भविष्यवक्ता मानते हैं अधिकतर। They answer that some said he was the John the Baptist. कुछ लोग कहते थे ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, जबकि उसका गला काट दिया गया था, गर्दन काट दी थी, उसको मार दिया गया था। हाँ, जॉन द बैप्टिस्ट। एंड सम एलिया, कुछ लोग एलिया कहते थे क्योंकि ये एलिया है। एंड अदर, और कुछ लोग कहते थे यर्मिया और वन ऑफ द प्रॉफिट्स। when they had thus given an account who all others said he was, Christ asked them who they said he was. यानी जब उसने ये पूछा कि लोग क्या कहते हैं, तो लोगों ने बताया कि भविष्यवक्ताओं में से कोई एक मानते हैं। लेकिन उसने फिर उनसे पूछा व्यक्तिगत प्रश्न कि तुम मुझे क्या कहते हो, मैं कौन हूं। वो ये पूछा था मैं कौन हूं तुम्हारे लिए। तब उन्होंने then Simon Peter, whom we find always zealous and forward, was the first to answer. तब शमौन या पतरस, जिसको हम लोग ये देखते हैं कि वो हमेशा बोलने में आगे रहता था और तत्पर रहता था, उसने जवाब दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। He readily replied to the question, Thou art Christ, the Son of the living God. कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। ये किसने बोला? ये पतरस ने बोला, क्योंकि पतरस थोड़ा जल्दबाज था, वो पटापट बोलता था। इसलिए परमेश्वर के वचन में एक बहुत अच्छी बात लिखी है, एडवाइस है। When you are in the presence of God, जब तू परमेश्वर के भवन में, बोलने में उतावली मत करना, बोलने में चट से मत बोलना। जब बोलने में हम चट से बोलते हैं ना, वहीं पे हमारे जीवन में क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि बोल तो दिया है, मानते कितना। इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति में यह बोला जाता है डिसिप्लिन, कि वहां पे बोलो मत, सुनो और पूछ लो बोलने से पहले। द ब्लेसिंग ऑफ पीटर, क्यों कहा था कि तू धन्य है? पतरस को क्यों धन्य कहा था यीशु मसीह ने? नंबर 1 पॉइंट, दैट Peter is pronounced blessed on this occasion, on this account. Blessed art thou art a happy man, that thou art not ignorant of this. क्यों यीशु मसीह ने पतरस से कहा था कि तू धन्य है, यानी तू आशीषित है, you are blessed, क्योंकि उसको, तुमको ये मालूम है कि मैं कौन हूं। इसका मतलब तुम परमेश्वर को जानते हो। प्रभु यीशु मसीह को जानना और परमेश्वर को जानना एक ही बात है। याद कीजिए, जब थोमा ने कहा
थॉमस ने कहा था कि हमें पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए पर्याप्त है। तो यीशु मसीह ने कहा था, मैं कितने समय से तुम्हारे साथ हूं, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। तो इसका मतलब तुमने मुझे देखा और पिता को नहीं देखा, ये तो अद्भुत चीज है। इसका मतलब तुम्हारा मुझे देखने का नजरिया गलत था। ठीक वैसे ही कि यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं और अंधकार में चल रहे हैं, जबकि वो ज्योति का स्रोत है स्पिरिचुअली। आपको यीशु मसीह के पीछे चलने से लाइट क्यों नहीं मिली? अब पवित्र आत्मा नहीं है तो यीशु मसीह के पीछे आप चल नहीं पाएंगे, क्योंकि चलेंगे तो अंधेरा में चलेंगे। लाइट आपके अंदर होगी और आप यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, तब आपके जीवन से वो रोशनी निकलेगी। इसीलिए उसने इसको धन्य कहा था। Thou art not ignorant of this, यानी तुम इस बात से अनजान नहीं हो। Ignorance represents spiritually darkness। यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो अज्ञानता में नहीं चलेगा, इग्नोरेंट होकर नहीं चलेगा। मेरे पीछे मुझे फॉलो करने वाला लाइट को फॉलो करेगा और उसके जीवन से भी लाइट निकलेगी और उसकी लाइफ में लाइट का परिणाम होगा, रिजल्ट्स यानी गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट। दैट आई एम क्राइस्ट द सन ऑफ द लिविंग गॉड, दाउ आर्ट डिस्टिंग्विशली हैप्पी, यानी दाउ आर्ट, उससे कह रहा दाउ आर्ट डिस्टिंग्विशली, यानी लोग तुमको देखेंगे कि तुम कितने यानी धन्य हो, कितने आशीषित हो, हैप्पी। अदर्स आर ब्लाइंडेड, यानी उसने कहा कि लेकिन बाकी लोग स्पिरिचुअली ब्लाइंडेड है, नहीं देख सकते मुझे, लेकिन तुमने मुझे देख लिया इसलिए तुम धन्य हो। जिसने प्रभु को देख लिया वो धन्य हो गया, और जिसने नहीं देखा वो आशीषित नहीं है, श्रापित है, क्योंकि वो अंधकार में है और वो ब्लाइंडेड है, यानी स्पिरिचुअली वो एंड हैव डार्क एंड डिल्यूडेड एप्रीहेंशंस, उसके पास डार्क एंड डिल्यूडेड वो डिल्यूजन से आ रहा। डिल्यूजन में अगर कोई है, संसार की आधी शिक्षा माइंड में बैठी हुई है, वो डिल्यूडेड है अंधकार में, वो यीशु मसीह को नहीं देख सकता। नेवर 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 नेवर। और जिसने देख लिया वो उन डिल्यूजन में जीवन बिताना नहीं चाहेगा, वो चट से बाहर आ जाएगा। ये बात डिल्यूडेड एप्रीहेंशन, एज यू हैव नाउ गिवन एन अकाउंट, some thinking that I am Elias and some that I am Jeremiah and some one thing and some another, but none of them thinking right, all of them misled। यानी जितने लोगों ने मुझे, किसी ने मुझे एलिया कहा, किसी ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, किसी ने यिर्मयाह कहा, किसी ने कुछ कहा कि भविष्यवक्ताओं में से एक, इन सब के पास मेरा गलत नजरिया है। इनमें से किसी ने मुझे नहीं देखा और ना देख सकता है, क्योंकि ये सब मुझे क्या मान रहे हैं, लेकिन तुमने मुझे क्या माना ये तुमने देखा नहीं, ये मेरे पिता ने तुम्हें दिखा दिया। वो ये बता रहा था ताकि पतरस घमंड ना करे कि तुमने मुझे देख लिया, यानी तुमने सिद्धि प्राप्त। ये मिसलीडिंग से लोग देख रहे यीशु मसीह को। हैप्पी आर्ट दाउ दैट आर्ट सो डिस्टिंग्विश्ड एज टू नो द ट्रुथ इन दिस मैनर, इन दिस मैटर। हमको सत्य को इसी रीति से इस विषय पर जानना है कि यीशु मसीह है कौन। अब हम आपको इससे संबंधित कुछ बातें बताते हैं जो यीशु मसीह ने खुद कही इसी विषय में। जितनी बात हमने आज इसमें से सीखी इसी विषय में कि यीशु मसीह कौन है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसका 25, 26, 27 पद हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़िएगा। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को किससे, ज्ञानियों और समझदारों से। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह कौन है ये किसको मालूम नहीं होगा। किसको मालूम नहीं होगा कि वो कौन है? जिसको आप दुनिया में समझदार और ज्ञानी मानते हैं
लर्नेड, उसको कभी नहीं मालूम कि वो कौन है। आगे, और बालकों पर, इसका मतलब उन लोगों पे प्रकट कर दिया जो ज्ञानी के आगे बालक है। एक जनरल व्यक्ति पे वो प्रकट कर देगा, लेकिन जानकार पे कभी प्रकट नहीं होगा कि यीशु मसीह कौन है। आप किसकी बात मानेंगे यीशु मसीह को लेकर कि वो कौन है? अब आपके सामने बहुत बड़ी कठिन समस्या खड़ी हो गई। आज के संसार में लोग किससे जाके पता करते हैं कि यीशु मसीह है कौन? तो परमेश्वर के वचन में लिखा, उनको तो ब्लॉक कर दिया उसने। उनको तो अगर आप सोशल मीडिया में जाएं तो जिसको नहीं पता करना उसको ब्लॉक कर दो। तो परमेश्वर ने उन्हें तो ब्लॉक कर दिया। अब किसको मालूम कि यीशु मसीह कौन है? एक कॉमन मैन को मालूम होगा, और वो बोलेगा, कोई विश्वास करेगा नहीं। ऐसा परमेश्वर ने क्यों किया? ताकि प्रभु यीशु मसीह को लेकर कमर्शियलाइजेशन ना हो। नहीं समझ में आया? हाँ, और पतरस को भी कह दिया था कि तूने देखा नहीं है, मेरे पिता ने तुझे दिखाया है, तो घमंड मत करना। अभी दिखाया, अभी वो 2 मिनट बाद तुम भी पलट जाओगे। और पलट गया था, 3 बार इनकार भी किया था, मैं उसे जानता नहीं। समझ में आया जी? आगे, हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। किसकी मर्जी थी ये? पिता की मर्जी थी जी। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, यीशु मसीह कह रहा है, और कोई फिर कौन जानता है? केवल पिता। और कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र। यानी ये एक दूसरे को जानते हैं, और वो तीसरा कौन है जो पिता और पुत्र दोनों को जानता है? जिस पर पुत्र प्रकट करे, या पिता पुत्र को प्रकट करे, या पुत्र पिता को प्रकट करे। इसका मतलब ये दोनों मनुष्य को एक दूसरे को प्रकट कर सकते हैं। पिता पुत्र को प्रकट करेगा, पुत्र पिता को प्रकट करेगा। लेकिन कोई मनुष्य जिस पर ये अपने आप को प्रकट करते हैं, वो इन्हें प्रकट नहीं कर सकता। वो भी ब्लॉक हो गया। वो जान सकता है, चल सकता है, लेकिन दूसरों पे प्रकट नहीं कर सकता। इसलिए प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी हो जाती है। हम उसका दर्शन पा सकते हैं, और दर्शन पाके हम चल सकते हैं, जीवन बिता सकते हैं, लेकिन दूसरे को हम दर्शन दिला नहीं सकते। परमेश्वर अपना दर्शन खुद देता है। अब बताइए, वो अपना काम खुद करता है कि नहीं करता है? ये इंपॉर्टेंट काम है। ये काम वो किसी के हाथ में उसने दिया नहीं है। तो आप किसी के चक्कर में पड़िए नहीं, क्योंकि सब लोग आपको भटका देंगे, क्योंकि वो किसी को प्रकट नहीं हो। जिसको प्रकट होता है उसी को होता है। इसको आप इंग्लिश में 3 बातें पढ़ दीजिए। एट दैट टाइम जीसस बिगैन टू से, आई थैंक यू फादर, लॉर्ड ऑफ हेवन एंड अर्थ, एंड आई एक्नॉलेज openly and joyfully to your honor that you have hidden these things from the wise and clever and learned, and revealed them to babies, to the childish, untaught and unskilled. Yes, Father, I praise you that such was your gracious will and good pleasure. All things have been entrusted and delivered to me by my Father, and no one fully knows and यहां पे खाली अंडरस्टैंड नहीं लिखा है, एक्यूरेटली अंडरस्टैंड जी। द सन एक्सेप्ट द फादर, and no one fully knows
and accurately understands the Father except the Son, and anyone to whom the Son deliberately wills to make him. Deliberately का मतलब क्या है? यीशु मसीह जब तक खुद से जानबूझ के करना, यीशु मसीह जब तक अपनी ओर से जानबूझ के हमको अपने आप को प्रकट ना कर दे, तब तक हम उसको देख नहीं सकते। और वो इंटेंशनली भी बोल सकते हैं इसको। डेलिबरेटली मीन्स इंटेंशनली, यानी वो खुद से अपनी इच्छा से अपने आप को हमें प्रकट कर दे तो हम उसको देख सकते हैं, लेकिन हम दूसरे को वो प्रगटीकरण दिखा नहीं सकते, ना ही हम उसका सही तरीके से वर्णन कर सकते हैं। हम उसको देखने के बाद उस रोशनी में चल सकते हैं ताकि यीशु मसीह हमारे जीवन से प्रकट हो जाए, हमारे प्रचार से नहीं, हमारे जीवन से। तो हमारी लाइफ से तो वो प्रकट हो जाएगा, लेकिन हम किसी को वो पिक्चर दिखा नहीं सकते। हम उस पिक्चर की अनुसार चल सकते हैं। वो लाइट है एक्चुअली, वो जब दिख जाती है ना, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा अच्छा ये है। लेकिन आप दूसरे को, जैसे मूसा को जब नमूना दिया था पहाड़ पे, वो नमूना मूसा को दिया था, कहीं आप बता दीजिए कि मूसा ने वो नमूना उन्हें एक्सप्लेन किया हो कि ये बनाना है, कहीं नहीं किया। अब देखिए इसके साथ एक और पद निकालिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय का 35 पद पढ़िए। पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तुएं किसके, यानी प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सब कुछ दे दिया उसने जी। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन, और बाकी जो कुछ कुछ कर रहे लोग तमाम प्रयास, अनंत जीवन नहीं है उनका। ठीक से समझिए कि परमेश्वर ने किया क्या है और ऐसा करने के पीछे कारण क्या है। अब इसके बाद यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 17 अध्याय निकालिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसका 20 पद से पढ़िए। मैं केवल, प्रभु यीशु मसीह महायाजकीय प्रार्थना कर रहे हैं क्रूसिफिक्शन से पहले, और कह रहे हैं मैं केवल इन्हीं के लिए, यानी अपने चेलों के लिए ही विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी विनती कर रहा हूं जो मेरे चेलों के द्वारा सुसमाचार सुनकर मुझ पर विश्वास लाएंगे, करेंगे जी, कि वे सब एक हो, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी जो मुझ पर विश्वास लाएंगे। हम में का मतलब पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, हम तीनों उनमें हो और वो मसीह में हो जी। जिससे संसार, तब संसार विश्वास करेगा आप पर कि आप मसीह में है, वो आप में है जी, कि तू ही ने मुझे भेजा है। वो महिमा जो तूने मुझे दी है, यीशु मसीह की महिमा हमारे जीवन से अगर प्रकट नहीं हुई तो हम मसीह में नहीं हैं। और जो महिमा पिता ने पुत्र को दी थी, प्रभु यीशु मसीह को, उसने वही महिमा हमको दी है, क्योंकि उसने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, और फिर उसने कहा तुम जगत की ज्योति हो। कौन? जिसमें से वो ज्योति प्रकट हो गई, वो मसीह की ज्योति बन गया जी। कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम का मतलब कौन? पिता पुत्र और पवित्र आत्मा। जिस प्रकार परमेश्वर एक है लेकिन परमेश्वर त्रिएक है, त्रिएक का एक आज तक किसी को समझ में नहीं आया,
कि त्रिएक और एक क्या है आज तक। ऐसे ही कोई हमको ना पहचान पाए कि हम कहां के हैं, कौन है, बल्कि वो तीनों हम में हो। जी, मैं उनमें, और देखिए प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है, मैं किन में, जो मुझ पर विश्वास करेंगे उनमें मैं हूं, और पिता किस में है, यीशु मसीह में, और यीशु मसीह किस में है, विश्वास करने वालों में। जी, कि वे जब पिता यीशु मसीह के साथ है, पिता पुत्र एक हैं, और यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर आ गया, तो हमारे अंदर पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों आ गए, प्रेजेंस ऑफ गॉड आ गई। अब ये नेचर ऑफ गॉड आया है, और जैसे ही हमारे अंदर आया है ताकि वे सिद्ध होकर, जब वो ये पवित्र आत्मा आपके अंदर आ गया, अभी आप सिद्ध नहीं है, पवित्र आत्मा आपको सिद्धता में लेकर चलेगा, आपको सिद्ध करेगा। जब तक आप मैच्योर नहीं हो जाते तब तक आप सिद्ध नहीं होंगे। जब तक पवित्र आत्मा के फल आपके जीवन में प्रकट नहीं हो जाते तब तक आप सिद्ध नहीं है, ताकि वे सिद्ध होकर एक हो जाए और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही उनसे प्रेम रखा। हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ। तो यीशु मसीह आपके साथ रहना मांगता है जी, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना है। और इन्होंने अपने चेलों के लिए कह रहा है, इन्होंने भी तुझे जाना है कि तू ही ने मुझे भेजा है। मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वो प्रेम भी उनमें रहे, और जहां परमेश्वर का प्रेम जिसके अंदर होगा ना, उसी में यीशु मसीह रहेगा। तो इसीलिए प्रेम को अव्वल किया गया। ये परमेश्वर, ये प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम। आप ये समझ लीजिए, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर ज्योति है, सारी बातें यीशु मसीह में सिद्ध हैं, और वो आप में आ गया तो वो बातें आपके जीवन से भी सिद्ध होंगी। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत इस योजना के लिए जो आपने हम सब मनुष्यों के लिए बनाई है। हम केवल पापों से छुटकारा प्राप्त ना करें, बल्कि पापों से छुटकारा पाने के बाद हम आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की पहचान में और परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार हों, ताकि हम सबका जीवन आपकी इच्छा और योजना के द्वारा आपकी महिमा का कारण बने, और हम सबके जीवन से आपकी महिमा प्रकट हो, ताकि सारा आदर, सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।